Today, the topic is Neolithic. Neolithic means new age of stone. Before this, we have discussed the Paleolithic age. In Paleolithic, we have discussed this sculpture and the paintings in the caves. Because the people in the Paleolithic age were the hunter people. And now we are going to discuss the Neolithic. Neolithic means new stone age. And it start almost 8000 BC. Around 9000 BC, the ice that covered much of northern Europe during the Paleolithic period melted as the climate warmed. The sea level rose more than 300 feet, separating England from continental Europe and Spain from Africa. The reindeer migrated north and the woolly mammoth disappeared. The Paleolithic gave way to a transitional period, the Mesolithic, and then for several thousand years, at different times in different parts of the globe, a great new age, the Neolithic, dawned. Human beings began to do domestic plants and animals and to settle in fixed abodes. Their food supply assured, many groups changed from hunters to herders to farmers and finally to townspeople. Wandering hunters settled down to organized community living in villages surrounded by cultivated fields. The basis for the conventional division of prehistory into Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic periods in the development of the prehistory. So, in this पैरा वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से न्यूलिथिक दौर जो है वो अराइज हुआ यानी आपने जैसे कि पैलोलिथिक एज में देखा कि पीपल जो थे वो केव आर्टिस्ट थे हमें उनकी सारी की सारी उनकी लिविंग उनकी केव्स के गिर्द घूमती थी बिकॉज दैट टाइम जो सारे का सारा एटमॉस्फेयर था वो बहुत दैट वाज एन आइस एज एंड नाउ द आइस वाज मेल्टिंग और आइस के मेल्ट होने से बहुत सी जगह जो है वो चेंज हो गई बर्फ़ पिघलने से समंदरों की सतह ऊंची होगी और जिसकी वजह से दरमियान में कंट्रीज़ के दरमियान में समंदर बहने लगा और हिस्पानिया और अफ्रीका के दरमियान में समंदर आ गया तो लिहाजा बर्फ़ के पिघलने के बाद इन जगहों पर जंगलात आ गए और इंसान के ग्रोहों की नकल मकानी में फ़र्क आ गया यानी इंसान गारों से निकल कर उसने ज़मीन पर जहाँ पर जंगलात उगाए थे वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और उसने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी यानी उसकी लाइफस्टाइल में एक टोटली एक चेंज आ गया अब वो शिकारी की बजाय वो एक ऐसा आदमी बन गया जिसको बेशुमार कामों पर जिसने अबूर हासिल कर लिया मतलब उसने जैसे ही खेती बाड़ी शुरू की उसने अनाज उगाना शुरू कर दिया और अनाज उगाया तो उसके लिए उसको पकाने के लिए उसने आग का इस्तेमाल किया ऑल्दो आग का इस्तेमाल तो केव पीपल भी करते थे मगर न्यूलिथिक पीरियड में उनके लिविंग स्टाइल में चेंज इस तरह से आया कि अब उन्होंने घर बना के रहना शुरू कर दिया उन्होंने बेशुमार आर्किटेक्चर बनाए अपने रहने के लिए ना सिर्फ उन्होंने घर बनाए बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा आर्किटेक्चर भी प्रोड्यूस किया जो कि यादगार के तौर पे एक पिलर्स की तरह का आर्किटेक्चर भी जो कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ये मैनहर उसने बनाए स्टोन हैंज बनाए डॉलमेंस जो उनकी कब्रें थी वो बनाए ये जो इनके आर्किटेक्चर का पार्ट है इसके अलावा इंसान न्यूलिथिक पीरियड में ही बिकेम एन आर्टिस्ट ही वॉज अ ग्रेट पेंटर ही वॉज़ अ ग्रेट स्कल्प्टर मतलब वो सब चीज़ें जो पैलोलिथिक में आपको स्टार्ट उसका नज़र आता था अब न्यूलिथिक एज में अब उस सब में मज़ीद जो है उसमें बेहतरी आनी शुरू होगी पैलोलिथिक में उसके स्कल्पचर में हमें फिगर्स नहीं मिलते हैं बट न्यूलिथिक में हमें फिगर्स मिलेंगे न्यूलिथिक पीरियड में इंसान शिकारी के अलावा आर्टिस्ट के रूप में हमारे सामने आया कि इसने प्रूव किया दैट ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑल्दो केव पेंटिंग में भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स हमें मिलती हैं एक मार्वलस काम हमें नज़र आता है बट न्यूलिथिक एज में और ज़्यादा डिफ़ाइन काम हमें नज़र आता है क्योंकि उसने जब कल्टीवेशन की खेती बाड़ी शुरू की उसके सिलसिले में तिजारत भी की और उसने घरों के अलावा दो शहर आबाद किए दे आर कॉल्ड जेरिको एंड कैटलह्यूग and we can see the paintings in these cities and sculptures also so now
Step by step, we will discuss that how the Neolithic people start the architecture, and then painting, and then sculpture, and then also a pottery. Pottery means कि बर्तन साजी उसने कैसे की, किस तरीके से उसने बर्तन बनाए अपने खाने के लिए, उसने बर्तनों का इस्तेमाल, and they produced a very beautiful pottery. And now we will, first of all, we will discuss the Neolithic architecture. You can see the picture of the architecture. I have also shown before Menhir, then Stonehenge, Dolmens, and some other architecture, and the two main cities, Catalhugh and Jericho. So now, first of all, we will discuss that how they produce architecture, and what type of material they have used. So we will start from Neolithic architecture. The architecture was started in the form of families near water and grassland. Their domestic material have been found, and because of this waste material, their places are called kitchen middens. Switzerland in those days were thickly populated with large lake villages. They had single room houses which were built with branches of trees and reed, and roof was made with straw of plants and leaves, etc. These houses were made of platforms raised on poles above the water. Most of these houses were later destroyed by fire. मीन्स के इससे पहले हम स्टार्ट में न्यूलिथिक के दौर के स्टार्ट में एक और बात जो मुझे आपको बतानी थी कि पैलियोलिथिक के बाद एक पीरियड, शॉर्ट पीरियड जो आया, दैट वाज मेसोलिथिक, जो कि एक शॉर्ट पीरियड था. उसके फ़ौरन बाद आता है न्यूलिथिक पीरियड. ओके, सो कीप इन माइंड पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, एंड देन न्यूलिथिक पीरियड. बट चूँकि मेसोलिथिक के बारे में हमारे पास बहुत सी ज़्यादा मालूमात नहीं है, ऑल्दो न्यूलिथिक पीपल ने जो इस्तेमाल किए थे औज़ार या फ्लेंस इस्तेमाल किए थे, वो मेसोलिथिक दौर में भी बने थे और न्यूलिथिक दौर में ज़्यादा रिफ़ाइन हो गए थे. सो न्यूलिथिक दौर के शुरू के जो घर थे उनके, वो उन्होंने दरख्तों की शाखों के साथ, उन ब्रांचेस के साथ जो है वो घर बनाए थे स्ट्रॉस के साथ. बट ग्रेजुअली उसमें डेवलपमेंट आती गई, सॉरी उनमें बेहतरी आती गई. और अब हम देखते हैं कि इसने कौन से दो किस्म के आर्किटेक्चर न्यूलिथिक पीरियड में प्रोड्यूस हुए. दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर, एंड देन मेमोरियल एंड फ्यूनररी आर्किटेक्चर, यानी कुछ उनके रिहायशी घर और फिर जो यादगार के तौर पे और फ्यूनरी आर्किटेक्चर थे. एज वी नो दैट न्यूलिथिक man had start living in small communities and in families. He felt the need of a house. First we see that they made their houses on platform. Later the houses were made from stone, wood and bricks. मीन्स के पहले जो हमें नज़र आते हैं कि उसने स्ट्रॉस के साथ या ट्रीज़ की ब्रांचेस के साथ घर बनाया, उसमें एक चेंज आ गया, उसमें से स्टोन यूज़ किए, ब्रिक्स यूज़ की. और ये घर जो बनाए गए थे वो राउंड भी थे, रेक्टेंगुलर भी थे. मोस्ट ऑफ द होम्स वर रेक्टेंगुलर शेप. लुक इन द पिक्चर, आई शो यू कि जो उन्होंने घर बनाए थे उनके सिटी में, जो उनके घर की ऑलमोस्ट इस टाइप के होम्स उनको फील हमें होते हैं कि जो घर बने हैं, कि दे आर इन मोस्टली दे आर इन रेक्टेंगुलर शेप. और इन घरों के अंदर के बारे में कहा जाता है कि इसमें रास्ते के लिए ऊपर ये जो आपको होल नज़र आ रही है ना, ये एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए ये यूज़ होते थे. यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह, उसका कोई कॉन्सेप्ट हमें इतना फील नहीं हो रहा है. तो इस तरह से उनके एक सिटी से हमें ये घर मिले हैं न्यूलिथिक पीरियड में, उनके आर्किटेक्चर में. सो in this architecture, for the entrance there was a hole at the top of the house. We find some other type of houses which are built around courtyard and in semicircular shape. There are two defensive wall around them which protect them from enemies and wild animals. The oldest known town in the world is Jericho. Mud brick houses are discovered from Jericho and Catalhugh, which
is related to the later Neolithic period. ठीक है, यही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि जेरिको शहर से हमें घर जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं न्यूलिथिक पीरियड के. Now becomes memorial and funerary architecture. The stone monuments of their period are found at different parts of the world. These monuments are made from huge stone that it is impossible to imagine how they were moved from place to place and how they um, eh, were shaped and how they were made by without with their handmade tools. They built these monuments in order to express then power and dignity and to glorify leaders. They were megalithic, which means large stone. Mega means large and huge, big, and lith means stones. ये बिल्डिंग्स जो न्यूलिथिक दौर में जो बनाई गई हैं ज़्यादातर जो हैं वो मेगालिथ्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाई गई हैं, जिनको मेगालिथ तामीरात भी कहा जाता है या मेगालिथिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. एंड व्हाट इज़ द मेगालिथ? In the extreme exist of in Europe and in Brittany, rough stones were and these rough stones fascinated men for centuries. These stones are very huge and some of them are 17 feet high and weight as much as 50 tons. कि इतने बड़े पत्थर हैं कि इनका ऑलमोस्ट 50 टन तक है. पता नहीं वो किस तरीके से इन पत्थरों को बड़े बड़े पत्थरों को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करके करते होंगे और फिर उनके साथ अपनी तामीरात बनाते होंगे. इन्हीं मेगालिथिक पत्थरों में से बनाई गई एक तामीर उनकी है मैनहर, जो अभी आप पिक्चर में देख चुके हैं. एक बहुत बड़ा इरेक्ट पोजीशन में बना हुआ ये मैनहर है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, जस्ट लाइक अ मिनरेट. बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ हमारे यहाँ मिनरेट बनाए जाते हैं या किसी भी यादगार के तौर पे बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो मैनहर बनाए गए हैं उसका पर्पस हमें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट उसके मीनिंग है कि वन द ह्यूज स्टोन स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोजीशन दे आर कॉल्ड मैनहर. At an entrance in the Brittany, a great single stones called manhar set on end. They were arranged in parallel rows. यानी एक ब्रिटनी से हमें इस टाइप के मैनहर मिलते हैं जो पैरेलल रोज में बने हुए हैं. तो इसका जो पर्पस है इट इज़ ऑल्सो कंसिडर दैट इट्स फॉर रिलीजियस पर्पस और मे बी इट इज़ द मेमोरी फॉर अ पर्सन एंड मे बी it is for the when they conquer a place, so they place that manhar. So there are different views and there is a manhar which has been found in Britain in France. It is 67 feet high, so but now it fell down long ago and it has divided into 5 pieces. These type of manhars have been found in Algeria, Morocco, India and Central Asia. Okay, this is the manhar. And the next architecture we will discuss now is the dolmens. You can see these are the graves of the people. These dolmens are composed of one or more horizontal slabs on top of upright stones, forms into a rectangular chambers with one and more large horizontal slabs or roof. It was generally by a covered passageway and the entire complex was covered with clay in the form of a mound. You can see in the picture दैट कि इस तरह से ज़मीन में शायद कड़ा खोद के दोनों तरफ पे स्टोन्स रखे हुए गए हैं और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मेगालिथ पत्थर जो है वो लगाया गया है. सो दीज टाइप ऑफ डॉल्मेंस आर फाउंड इन इंग्लैंड, स्पेन, यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका, इजिप्ट एंड सीरिया. द नेक्स्ट आर्किटेक्चर वी विल डिस्कस इज द स्टोनहेंज. It is a very
marvelous architecture. It's a very different, very huge. Although in this picture you cannot imagine that how much big stones have been used in this Stonehenge. बट इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कि इसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं कि ये आर्किटेक्चर का पर्पस क्या था, कि जिसमें इरेक्ट पोजीशन में भी बहुत बड़े स्टोन्स लगाए हैं और इनको ऊपर भी बड़े स्टोन्स रख के एक सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ ये स्टोन्स जो हैं वो बनाए गए हैं. It has been discovered in England and it is 80 feet high and it is standing circular position. Some think it was a temple of sun or something that it was made to calculate the measurement of the system, the solar system, and the movement of sun and moon. These are the different ideas that Neolithic man used it to study the movements of sun and moon. So this is the Stonehenge. So you can see in the picture, it's a very beautiful arrangement of the megalith stones. And in the last, we will discuss the shrines. Several of the excavated buildings seem to have served as shrines. These are found from Catalhook and Jericho. कैटेह्यूक एंड जेरिको दो सिटीज़ हैं जो बनाए गए हैं न्यूलिथिक एज में. ये दो शहर जहाँ से हमें एक सिटी में हमें इनके घर मिलते हैं. जेरिको जो आपने इस पिक्चर में देखे ये होम्स हैं एंड द अदर इज़ and the others are the sculptures.